हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। तो बस अब मैं झाड़ू वगैरह लगा दे रही हूँ और ये अभी दोपहरी का टाइम है। मतलब ना दोपहरी है प्रॉपर और ना शाम है, अभी बीच का ही टाइम है। मतलब 3:30 बजे का टाइम होगा, 3:30 या 4 का टाइम है। और ये सोफ़े वाले भैया सोफ़ा दे के गए हैं, क्योंकि हमने पॉलिश करने के लिए डाल रखा था इसे। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मैंने सोफ़ा पॉलिश के लिए दे दिया है। तो वही लोग आए थे सोफ़ा देने के लिए कि आप लोग अपना सोफ़ा रख लीजिए। तो सब ने मिल के चढ़ा लिया ऊपर को, क्योंकि अभी घर में पेंटर भी लग रहे हैं और कारपेंटर भी लग रहे हैं। दोनों ही तरह के लोग लग रहे हैं काम करने के लिए। तो सब ने मिल के इसे ऊपर की तरफ को चढ़ा दिया और चढ़ा के रख गए हैं। और थोड़ी देर पहले अभी कारपेंटर भैया ये इस दरवाजे वगैरह ठीक कर रहे थे, क्योंकि लकड़ी के दरवाजे हैं, सर्दी में फूल गए थे तो लग नहीं पा रहे थे। अब कहीं जाना होता है तो ताला वगैरह तो मारना पड़ेगा, लेकिन ये ताला लग ही नहीं पा रहा था। बहुत परेशानी हो रही थी मुझे। तो इसी वजह से जब कारपेंटर भैया आए तो हम लोगों ने उन्हें दिखाया, मैंने भी दिखाया। जो मेरी समस्या थी मैंने बताई, जो वर्मा जी की समस्या थी उन्होंने भी बताई। तो कुल मिला के उन्होंने थोड़ा बहुत सजेशन निकाला इनका, और ये दरवाजे सारे उतार के फिर इनको सही करा। तो जितना सही कर सकते थे उन्होंने किया है। अभी बाकी रह गया है तो उन्होंने कहा है कि मैं बड़ी मशीन लेकर आऊँगा, तब मैं इन्हें सबको सही करूँगा। और ये लॉक वगैरह भी इसके बदले जाएंगे। और उसके बाद में मैंने झाड़ू वगैरह लगा के सोफ़े की सेटिंग करके फिर मैंने रजाइयाँ रखी हैं उठा उठा के, क्योंकि देखिए इन्हें भी रखना ज़रूरी है। अब मौसम नहीं है इन्हें ओढ़ने का, और घर में इतना फैलारा फैल जाता है ना, इन्हें देख देख के तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। तो ये थे मेरे पास, जो कंबलों के बैग होते हैं, तो उन्हीं में मैंने ये कंबल वगैरह लगा के रख दे रही हूँ। और जो रजाइयों के कवर हैं वो सब इनमें सब मैं पैक कर कर के रख दूँगी। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब देखो घर क्या हालत हो रही थी, नीचे इतना जाम लग गया था, बहुत बुरी तरह का जाम। क्योंकि यहाँ मार्केट है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, इतना जाम लग गया कि बस बेहद करके। और पता ही नहीं चला किस वजह से जाम लगा, और गाड़ियों की पी पी की शुरुआत हो गई। फिर मैंने बीच में ब्रेक लगाया और जाकर देखने लगी तो तमाम गाड़ियाँ इकट्ठी हो रही थीं। फिर वो सब चली गई हैं। फिर मैंने दोबारा से वॉइस ओवर करना शुरू करा जब वो सब चली गईं, क्योंकि मैं कितना भी गेट बंद करके करूँ लेकिन फिर भी उनकी साउंड आता ही है। पूरा दिन गाड़ियों की आवाज़ घर में इतनी गूंजती है ना कि बस पूछो मत। हम भी परेशान हो जाते हैं, और हम लोगों को तो आदत भी हो गई है रहने की। लेकिन आप लोग क्या सोचते होंगे कि देखो इनके ये साउंड करती हैं ओपन, वॉइस ओवर करती हैं और पीछे से साउंड इतना आता रहता है। तो सच में मानो मेरी गलती इसमें कुछ नहीं होती है, मैं करूँ तो करूँ क्या। पूरी दिन और रात रोड चलता रहता है, मैं खुद परेशान रहती हूँ। लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जिससे कि मैं अलग होके वॉइस ओवर कर सकूं। और ये देखिए काम करते करते बीच में भूख लगी आई, तो यशु गया नीचे की तरफ और जाके बर्गर ले आया है। तो मार्केट का ये भी फ़ायदा एक है कि हाँ, जो चीज़ की भूख लगे छोटी मोटी सी सब चीज़ अवेलेबल है। लेकिन यही नुकसान भी है इसका कि हम घर में चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। और वॉइस ओवर के टाइम पे तो बाप रे इतना हंगामा सा होता है ना, कभी कभी तो पता है आप लोगों को समझ भी नहीं पाओगे कि मैं रात के 2-2 बजे भी वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि सारा दिन गाड़ियाँ चलती रहती हैं। बिल्कुल भी आराम नहीं होता कि हाँ, ना आए आवाज़। और फिर आप लोग पता नहीं क्या सोचोगे, इस वजह से मैं रात को कभी 2:30 बजे, कभी 2 बजे ऐसे वॉइस ओवर देती हूँ कि जिससे शांति सी मिले। लेकिन सड़क तो चलती रहती है, शहर है तो बारह मास चलता रहता है। ना यहाँ पे दिन देखा जाता, ना यहाँ रात देखी जाती। बस रोड पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं। और ये देखो यशु मज़े ले रहा है बर्गर के, और वो मज़े से बर्गर खा रहा है और मुझसे भी कह रहा है बहुत बढ़िया बना है, खा लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम भी खाएंगे, ऐसी क्या बात है। और अभी काम पड़ा हुआ है बीच में, और वो देखो बर्गर खाने पे लग गया है। और देख रहे हो ना पीछे रजाइयों का ढेर लगा पड़ा है, सोफ़े की भी गद्दियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन वो देखो मस्ती उसकी चालू है। बच्चे अपना कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं मस्ती के लिए। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने खाना वाना बना के, खाना खा के हम सो गए थे। और सुबह का टाइम है अब,
तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और देखा डिब्बे में मैंने तो दलिया ख़त्म हो गया था, तो बस मैंने दलिया का पैकेट निकाला है और अब सब भून ले रही हूँ। तो मैं इकट्ठा ही दलिया ऐसे ही पैकेट मंगाती हूँ और फ्रिज में रख लेती हूँ, और एक एक पैकेट भूनती रहती हूँ और डिब्बे में भर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं रखती भी नहीं हूँ स्टोर करके, और फ्रिज में सही रहता भी है। और मेरे यहाँ दूसरे तीसरे दिन दलिया बनता ही बनता है। तो बस ऐसे ही इकट्ठा, ज़्यादा भूनने से भी फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा भूनती रहती हूँ और बनता रहता है घर में। और फिर सही भी रहता है दलिया खाना, हेल्थ के लिए भी बढ़िया होता है। तो कभी मैं मूंग की दाल का दलिया बना लेती हूँ सुबह के टाइम में नाश्ते के लिए, और कभी दूध का दलिया भी बना लेती हूँ। तो दोनों ही तरह के बच्चों को पसंद है, तो सभी खा लेते हैं और बताते भी हैं कि दलिया हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोग भी खाया कीजिए। तो लीजिए, दलिया तो भुन के तैयार हो गया है, और अभी सुबह का टाइम है तो बच्चे भी सो के उठे नहीं हैं। और बीच में मैं जब दलिया भून रही थी तो मैंने अंगूर भी थोड़े से साफ़ करके रख दिए हैं धो के, क्योंकि जब ये नाश्ता करेंगे तो थोड़े से अंगूर भी दे दूँगी नाश्ते के लिए, तो थोड़ा और हेल्दी नाश्ता हो जाएगा। तो इन्हें धो के रख दे रही हूँ। और देखिए, काम चाहे कितना भी करते रहें, लेकिन बच्चों का सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो वो भी काम हम ही माँओं का होता है। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी चालू हैं, तो बस वो नाश्ता कर कर के चले जाएंगे। और यहाँ मैंने दोनों तरह के दूध भी उबाल के रख दिए हैं, जो एक दिन पहले का होता है वो भी, और जो आज ताज़ी आया है वो भी। दोनों तरह के दूध भी उबलने रख दिए, दलिया भी बनने रख दिया है, और अंगूर भी साफ़ करके रख दिए हैं। तो देखो, एक साथ मैंने कितने सारे काम निपटाए हैं। और सुबह सवेरे ना हाथ नहीं होते हम लोगों के, मशीन हो जाते हैं, बस चलते रहते हैं कंटिन्यू। तो अभी गर्म है दलिया, नहीं तो मैं इसे डिब्बे में भर के रख देती। अभी गर्म में थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब भर के रखूँगी। तो ये कड़छी निकाल के रख दे रही हूँ, और उसके बाद में जब ये दलिया ठंडा हो जाएगा तो डिब्बे में भर के रख देंगे। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में, नाश्ता कराया, बच्चे नहाए धोए, फिर स्कूल गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और उसके बाद में उनको भेजने के बाद में घर के सारे काम निपटाए मैंने। मैं भी नहाई, पूजा करी। बहुत सारे काम होते हैं जो हम लेडीज़ों के करने होते हैं, उसके बाद में भी बच्चों के जाने के बाद में। और फिर ये दोपहर के टाइम पे सामान आ गया, ये लकड़ी का सामान आया है, बोर्ड वगैरह आए हैं, तो ये भी सामान आया है। अब देखते हैं क्या बनेगा आगे, आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी जो भी बनेगा। तो चलिए चलते हैं नीचे देखने के लिए कि क्या क्या लेकर आए हैं, और नीचे क्या काम चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि सुबह से मैं भी नहीं गई हूँ अभी तक। और घर में काम ही इतने हो पाते हैं कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता। और वैसे भी जब तक वर्मा जी रहती हैं तब तक मेरे को देखने की इतनी टेंशन नहीं रहती है, और जब वर्मा जी चले जाते हैं तब ज़्यादा टेंशन रहती है। तो आज दिन भर वर्मा जी ने छुट्टी करी है काम से, तो बस वही देख लेंगे, और फिर मुझे इतनी टेंशन भी नहीं है। और इस टाइम तो वो ज़्यादा छुट्टियाँ भी कर रही हैं, क्योंकि काम ही इतना हो रहा है, और कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है। और अब ये नया काम शुरू हो जाएगा, तो बस ये भी काम शुरू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया घर बने और उसमें फर्नीचर ना हो, वो भैया ऐसा कहाँ तो है? हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं आगे चल के फर्नीचर में क्या क्या होगा। तो भैया माल आया। दो ही कोट पे ये पट्टी कौन सा कलर का है? ब्राउन में बोल के गए हैं ना। हाँ, ब्राउन का। ये बता रहे थे तो मैंने ये तो डाला था। हाँ वो गोल्डन ब्राउन होगा। हाँ, तो गोल्डन ही ब्राउन मुझे कह रहे हैं कि गोल्डन ब्राउन भी बोल रहे हैं, मैंने कहा वही मंगा लेंगे। तो आपने फ्रेश डेट आती है, 2 कोट फिर भी लगने हैं, चार्ज के लगा रखा। चार्ज के लगा नहीं कि दो कोट तो मैंने भी शुरू हो जाएगी, शायद अच्छी लोग आ जाए इससे। हाँ, हो सकता है। हाँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना जो मैंने अलमारियों का कलर चेंज कराया है आपको कैसा लगा,
क्योंकि आपके साथ में मैंने शेयर की है सारी चीज़, जर्नी अपनी जो भी अभी काम चल रहा है उसकी। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरा ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और बहुत ही जिसे कहते हैं प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। और ये देखिए सारा सामान अंदर के लिए जा रहा है। अब आगे से आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि घर में क्या फर्नीचर बन रहा है और क्या बनेगा। तो वो दोनों भैया पेंट कर रहे हैं, हम चलते हैं चाय बनाने के लिए। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।